क्या यही वो समस्या थी जिसने ज्वाला दत्त को अकेले आगे बढ़ने से रोका था? लेकिन यदि यही बात थी तो ज्वाला दत्त ने अधीश से झूठ क्यों बोला? ईला और समीर जब तरंगम वापस पहुंचे तब वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा वे छोड़कर गए थे, लेकिन कुछ बदला था तो वो था उनका अपना जीवन। समीर जब अपने घर गया तो वहां सताक्षी नहीं थी। वो जल्दी से जल्दी सताक्षी के साथ अपनी खुशी बांट लेना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि जिस बदले का उन्होंने जीवन भर इंतजार किया वो आखिरकार उन्हें मिल ही गया है। समीर ने अपने परिवार के साथ हुई क्रूरता का बदला ले लिया है, उसे न्याय मिला है। लेकिन सताक्षी वहां नहीं थी। वो अपनी बुआ के पास भी नहीं थी। बुआ ने बताया कि आखिरी बार वो आचार्य कश्यप से मिलने गई थी और उसे बताए बिना ही उनके साथ प्रकाशनगर चली गई है। ये सुनकर समीर चिंतित हो उठा, लेकिन ईला ने उसे समझाया, समीर, एक बार बटुक जी के यहाँ चलकर हम सारी बात पता कर लेते हैं। तुम्हें इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। बटुक के घर जाकर समीर को पूरी बात पता चली तो वो खुशी से झूम उठा। सबसे ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि आखिरकार रानी भाग्यलक्ष्मी का इंतजार अब खत्म हुआ। उसने बटुक से कहा, बटुक जी, मैं सोचता हूं कि मुझे भी प्रकाशनगर जाना चाहिए। शायद वहां मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। बटुक ने कहा, यदि तुम्हें यहां कोई जरूरी काम नहीं है तो बिल्कुल चले जाओ, सताक्षी को भी अच्छा लगेगा। अब तक पूरे तरंगम में सोमसेन की मृत्यु की खबर फैल चुकी थी। अधीश और समीर का नाम तरंगम के निवासी बड़े प्रेम और सम्मान से ले रहे थे। सोमसेन के अत्याचारों से पूरा नगर त्रस्त था। यह खबर जल्दी ही निरंजन भवन तक भी पहुंच गई। नवीन निरंजन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। नवीन, निर्मल और निमेश साथ बैठकर इसी बात की चर्चा कर रहे थे। निमेश कह रहा था, मैंने कहा था ना काका, अधीश कोई सामान्य मांत्रिक नहीं है। नवीन ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोले, हाँ निमेश, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश मैंने पहले ही अधीश को अपने दल में शामिल कर लिया होता तो शायद आज मेरी ईला। इतना कहते ही उनका गला रूंध गया और आंखों में आंसू आ गए। तभी एक सेवक ने आकर कहा, नवीन जी, मांत्रिक समीर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मांत्रिक समीर यहां? नवीन निरंजन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ था। फिर उन्होंने सेवक से कहा, जाओ उन्हें सम्मान के साथ यहीं ले आओ। सेवक 2 पल चुप रहा और बोला, मांत्रिक समीर अपने रथ में बैठे हुए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर नवीन निरंजन का दंभी स्वभाव फिर उन पर हावी हो गया और क्रोध से कांपती आवाज में निमेश की ओर देखते हुए कहा, देख रहे हो निमेश, कल का लड़का ये मांत्रिक थोड़ी सी प्रसिद्धि पाते ही कितना उद्दंड हो गया है। नवीन निरंजन को अब चलकर उसके पास जाना पड़ेगा। निर्मल ने समझाते हुए कहा, भाई कम से कम चलकर देख तो लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। नवीन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो निमेश ने उठते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूं, शायद सच में कोई जरूरी काम हो। निमेश के जाने के काफी देर बाद एक सेवक दौड़ता हुआ आया और नवीन से बोला, निमेश भैया आपको ही बाहर बुला रहे हैं। यह सुनकर नवीन को और अजीब लगा। फिर भी वे दोनों सेवक के पीछे चल पड़े। दूर से उन्होंने देखा निमेश और समीर रथ के बाहर खड़े हुए हैं और रथ में पर्दे लगे हुए हैं। ऐसे पर्दे तब लगाए जाते हैं जब रथ में कोई सम्मानित स्त्री सवार होती है। निमेश पर्दा हटाकर किसी से बात कर रहा था। नवीन और निर्मल पास पहुंचे तो देखा निमेश की आंखों में आंसू हैं। नवीन और निर्मल ने एक दूसरे की ओर देखा। उस क्षण एक ही विचार दोनों के मन में बिजली की तरह कौंधा था, कहीं समीर ईला की लाश लेकर तो नहीं आया है। चिंतित स्वर में निर्मल ने पूछा, क्या हुआ निमेश, तुम रो क्यों रहे हो? निमेश ने पर्दे की ओर इशारा किया। वहां नजर पड़ते ही नवीन की दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। रथ में ईला सवार थी, जीवित और सही सलामत। नवीन ने दोनों बाहें फैलाकर ईला की ओर देखा। ईला भी रथ से उतरकर पिता के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ईला सच में लौट आई है। बहुत देर बाद निर्मल ने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई ईला को भीतर ले चलिए। फिर समीर की ओर देखकर बोले, मांत्रिक समीर आप भी अंदर चलिए और हमें आपके सत्कार का मौका दीजिए। अब नवीन को थोड़ा होश आया और समीर की ओर देखा। वे कुछ कहने ही वाले थे कि समीर बोला,
मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इस तरह आपको बाहर तक बुलाया, लेकिन ईला की यही इच्छा थी। ईला खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी और बोली, मैंने ही मांत्रिक समीर से ये करने के लिए कहा था कि जब तक मेरे पिताजी मुझे खुद लेने नहीं आएंगे, मैं भीतर नहीं जाऊंगी। नवीन ने ईला के सर पर प्यार से एक हल्की सी चपत लगाई और दोनों को लेकर महल में आ गए। वहां समीर और ईला ने सभी को पूरी बात बताई। ईला की मां और मेधा तो उसे जीवित देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोनों खुश थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। जब समीर ने जाने की आज्ञा मांगी तो नवीन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको और मांत्रिक अधीश को जितना धन्यवाद कहूं कम है। फिर भी आपको कभी भी किसी भी सहायता की जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना। उधर अधीश की तरह ज्वालादत्त भी कठपुतली की ओर एकटक देख रहे थे। उस कठपुतली के हाथ में किसी हथियार की बजाय एक बहुत बड़ा हथौड़ा था। अधीश ने जब कहा, ये तो एक कठपुतली है महाशय, तो ज्वालादत्त ने जवाब दिया, ये सामान्य कठपुतली नहीं है अधीश, ये एक रक्षक कठपुतली है। इसके आकार की तरह ही इसकी शक्तियां भी विशाल हैं। क्या तुम्हें लगता है हम इसका सामना कर पाएंगे? अधीश अब भी उसके चेहरे को ध्यान से देखे जा रहा था। ज्वालादत्त के सवाल के जवाब में उसने कहा, ये मैं कैसे कह सकता हूं महाशय, लेकिन इसका सामना करना जरूरी है। क्या हम वापस नहीं लौट सकते? ज्वालादत्त ने कहा, एक बार रक्षक शक्तियों की नजर में आने के बाद अब यहां से लौटना असंभव है। अब या तो हम इस पुतली से जीतकर ही आगे बढ़ेंगे या मरने के बाद हमारी आत्मा यहां से बाहर जाएगी। बिना लड़े जीवित लौट जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुनकर अधीश घबराया तो नहीं, लेकिन मन ही मन अपनी शक्तियों को तोलने लगा और कठपुतली को ध्यान से देखने लगा। जब दुश्मन की शक्ति का अंदाजा ना हो तो उसकी कोई एक कमजोरी खोज लेना चाहिए, और अधीश ने यह कमजोरी खोज ली थी। अधीश के आदेश देते ही हजूम ने उन दोनों को अपने कंधे से उतारकर जमीन पर रख दिया। अब उन दोनों के पास दो ही रास्ते थे, या तो पहले हमला करते या उसके हमले का इंतजार करते। पहले हमला करने का मतलब पुतली को उकसाना होता और इस स्थिति में वो ज्यादा खतरनाक हो सकता था। दोनों ने इंतजार करने का निर्णय किया। इस बीच दोनों ने अपनी तैयारी पूरी कर दी। अधीश ने समीर द्वारा भेंट किया गया रक्षा चोंगा निकाल कर पहन लिया। ज्वालादत्त ने भी रक्षा चोंगा पहन लिया और अपनी सबसे मजबूत वज्र तलवार निकाल ली। इसके बाद दोनों ने मानसिक क्षमता के लिए साथ लाई हुई औषधि निकालकर पी ली और दोनों रसजीवों को भी निर्देश दे दिए। ज्वालादत्त ने कहा, मुझे लगता है अधीश, तुम्हें भी कोई अस्त्र या शस्त्र निकाल लेना चाहिए। वैसे तो तुम्हें किसी अस्त्र की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी। अधीश ने उनकी बात मानकर अपने छल्ले में से अपनी प्रिय तलवार निकाल कमर में म्यान बांधकर रख ली। अब वे रक्षक कठपुतली से सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, लेकिन रक्षक पुतली अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। अधीश और ज्वालादत्त ने बारी बारी सोकर पूरी नींद कर ली थी। सुबह होते ही अधीश ने ज्वालादत्त से पूछा, इस बात का क्या अर्थ हो सकता है महाशय? ये तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, ना ही हम वापस जा सकते हैं। हम कब तक इस तरह बैठे रहेंगे? ज्वालादत्त ने कहा, शायद ये हमारा ही इंतजार कर रहा हो कि हम पहल करें और ये हमला कर दे। अधीश ने सर हिलाया, जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। रात भर जलती रहने वाली मशालें बुझने लगी थीं। अधीश ने लीमा को आदेश दिया, लीमा, मशालों में तेल भरकर दोबारा जला दो। लीमा एक एक कर सारी मशालें जलाने लगी। तभी एक हाथ में मशाल पकड़कर दीवार की ओर जाती हुई लीमा का पैर कठपुतली से टकराया और मशाल छूटकर उसके ऊपर गिर पड़ी। मशाल का गिरना था कि कठपुतली हरकत में आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हथौड़ा ऊपर उठाया और पूरी ताकत से लीमा के ऊपर दे मारा। जी! लीमा के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। यदि वो कोई सामान्य मानवी होती तो आज उसकी हड्डियों का चूरा बन गया होता, लेकिन वो एक रस जीव थी और वार सहन करके तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने स्वभाव के अनुसार कठपुतली पर पलटवार कर दिया। अधीश चिल्लाया, लीमा, दूर हट जाओ। लीमा एक ओर हटकर खड़ी हो गई। अब कठपुतली के निशाने पर अधीश था। जैसे ही रक्षक कठपुतली ने हथौड़ा संभाला, अधीश ने वात चक्र मंत्र पढ़ा और दूर खड़ा हो गया। हथौड़ा एक दीवार से टकराया और वो टूटकर गिरने लगी।
उस दीवार से निकलने वाले पत्थर लुढ़क लुढ़क कर यहां वहां फैलने लगे। जितनी बार कोई पत्थर कठपुतली से टकराता, वो हथौड़े से उस पर जोर से वार करता। उसके हथौड़े की चोट से पत्थर और तेजी से गिरने लगे। अधीश और ज्वालादत्त ने एक दूसरे की ओर देखा। अधीश ने धीमे से कहा, महाशय, ये कठपुतली तभी वार करती है जब इस पर वार किया जाए। ज्वालादत्त ने कहा, हाँ, लेकिन हम इस तरह बैठे नहीं रह सकते। अब हमें ही इस पर वार करके इसे रास्ते से हटाना होगा। अधीश बोला, लेकिन हमें पहले इन पत्थरों को रोकना होगा। यदि ये ऐसे ही हथौड़े से चोट करता रहा तो जल्दी ही पूरा किला भरभरा कर गिर जाएगा। अधीश ने लीमा से कहा, जाकर उस दीवार की मरम्मत करो। लीमा जल्दी से जाकर पत्थर समेटने लगी। इसके बाद अधीश ने हजूम को अपना आकार बढ़ाकर कठपुतली के जितना करने को कहा। हजूम आकार बढ़ाकर कठपुतली के सामने खड़ा हो गया। अब अधीश ने उसे अगला आदेश दिया, हजूम, हजूम, तुम्हें इस पर हमला करते रहना है, चाहे ये कितनी भी जोर से तुम पर वार करे। हजूम ने सर हिला दिया। ज्वालादत्त ने पूछा, क्या योजना है तुम्हारी अधीश? अधीश बोला, अब इस रक्षक पुतली के सामने केवल हजूम है जो इस पर लगातार हमले करेगा, और हम थोड़ी दूर हटकर इस पर हमला करेंगे और इसे नष्ट कर देंगे। ज्वालादत्त ने उसकी बात मान ली और दोनों जाकर कमरे के दो अलग अलग कोनों में खड़े हो गए। पत्थरों का लुढ़कना लीमा ने रोक दिया था और अब रक्षक पुतली भी पहले की तरह शांत खड़ी हो गई थी। अपनी जगह पर जाकर अधीश ने हजूम को आदेश दिया, हमला करो। हजूम ने एक जोरदार मुक्का कठपुतली को मारा। जवाब में कठपुतली ने हथौड़े से उस पर वार किया। इसी बीच ज्वालादत्त और अधीश ने एक साथ दो बड़े बड़े जलते हुए अग्निपिंड कठपुतली की ओर दागे। जैसे ही अग्निपिंड कठपुतली से टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे में धुआं फैल गया। अधीश को लगा उसकी योजना सफल हो गई है और कठपुतली जलने लगी है, लेकिन ये पूरी तरह गलत था। वे भारी भरकम अग्निपिंड उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। उल्टा कमरे में धुआं भर जाने से ज्वालादत्त और अधीश को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन हजूम अब भी उस पर वार किए जा रहा था और रक्षक पुतली जवाब में उस पर हथौड़े से वार कर रही थी। तभी अधीश को महसूस हुआ उसकी कमर के आसपास कुछ लिपट रहा है और वो ऊपर उठने लगा। ये कठपुतली की उंगलियां थीं। अधीश ने तलवार निकाली और अंदाजे से उस पर वार किया। उंगली में चोट लगने से पुतली की पकड़ ढीली हो गई और अधीश छूटकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन धुआं छटते ही अधीश ने देखा उसने ज्वालादत्त को पहले ही अपनी कमर में बंधी रस्सी में जकड़ लिया था। ज्वालादत्त की वज्र तलवार नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। अधीश ने एक और अग्निपिंड कठपुतली की ओर छोड़ा और जैसे ही धुआं फैला, उसने एक छलांग लगाई और ज्वालादत्त की तलवार उठाकर उनकी ओर फेंकी। ज्वालादत्त ने तलवार लपक ली और रस्सी काटने लगे। इस बीच हजूम कठपुतली पर लगातार वार कर रहा था और कठपुतली भी हथौड़े से उसका जवाब दे रही थी। तभी अधीश ने देखा कि हजूम थकने लगा है और उसका आकार घट रहा है। ज्वालादत्त रस्सी काटकर नीचे आ गए थे। अधीश ने चिल्लाकर पूछा, क्या हजूम का शक्ति काढ़ा आपके पास है? ज्वालादत्त ने जवाब दिया, वो तो हमेशा सोमसेन के पास रहता था। अधीश समझ गया कि वो काढ़ा भी सोमसेन के साथ ही जल गया। तभी हथौड़े से एक भारी प्रहार से घायल हजूम जमीन पर गिर पड़ा और उसका आकार घटकर एक छोटी गेंद जैसा हो गया। हजूम के हटते ही अब कठपुतली का अगला निशाना अधीश और ज्वालादत्त थे। अब किस तरह अधीश उस रक्षक पुतली का सामना करेगा जिस पर किसी मंत्र का असर होता ही नहीं था? क्या अब भी वे दोनों आगे जाने की सोचेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।